अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आफाक अहमद हसन, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी आर डन विद 8 क्विज़ेस, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एक्सप्लेनेशन ऑफ 7 क्विज़ेस, ठीक है। और जो 8वां क्विज़ है, आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिस तरह को मैंने कहा भी है कि ऑन कमिंग संडे वी विल हैव ग्रैंड टेस्ट, ठीक है, विच विल इंक्लूड इंशाल्लाह 40 एमसीक्यूज, ठीक है। टोटली दे विल बी बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नो, ठीक है। तो आप लोगों ने जो कुछ भी हमने पढ़ा है लेक्चर, आप सही से दोबारा अटेंड कर ले, ठीक है। और आप उससे पॉइंट्स नोट डाउन करें, क्योंकि वही चीज़ें मैंने दोबारा रिपीट करनी है, ठीक है। और आई एक्सपेक्ट कि किसी भी स्टूडेंट्स के 35 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए उस क्विज में। आज मैं इंशाल्लाह क्विज नंबर 9 ग्रुप में अपलोड करूंगा, कल फिर मैं क्विज नंबर 10, फिर मैं आपको 2 दिन दूंगा फॉर रिवीजन, और इंशाल्लाह फिर संडे को मैं ग्रैंड टेस्ट लूँगा। तो आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और मैं बहुत कुछ आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बेस होगा टोटली जो हमने स्टडी की है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स दिए, इट मीन्स कि यू आर फॉलोइंग ऑल लेक्चर्स एंड यू आर स्टडिंग हॉनेस्टली, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग लेक्चर्स ऑनेस्टली, ठीक है। और अगर नहीं आप लोग मार्क्स नहीं देते, तो उसका मतलब है कि फिर आप वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स फिर प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, एमसीक्यूज से पहले जो है ना, आप लोग एक चीज़ आप लोग याद रखें अपने जहन में, कि जब भी इस तरह की परसेंटेज स्टार्ट में मेंशन हो, ठीक है, तो फिर परसेंटेज के बाद जो है ना, आप लोगों ने नॉन को देखना है। अगर परसेंटेज के बाद जो नॉन है वो काउंटेबल हो, तब आप लोगों ने जो है ना प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर परसेंटेज के बाद जो है ना वो जो नॉन हो यूज़ हुआ हो वो अनकाउंटेबल हो, तो फिर आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। सिंपल रूल है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस रूल को अपने जहन में याद रखें, इसको नोट डाउन करें, ठीक है। तो एमसीक्यूज में अगर हम देखें, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखिए 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स जो है ना ये एक काउंटेबल नोन है, ठीक है ना। क्या नोन है? दिस इज अ काउंटेबल नोन, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर कि जो जब काउंटेबल नोन हमारे यहाँ पे यूज होगा, तब आप लोगों ने जो है ना वो प्लूरल वर्ब आप लोगों ने यूज करनी है। तो ये इस तरह बनेगा कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबसेंट, ठीक है ना। क्या है? आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर यूज होगा, ठीक है, तो इसमें आर है, ठीक है। इसके अलावा अब इसी एमसीक्यूज का जो है ना सेकंड पार्ट है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ 21% फूड डैश इनफ फॉर द रिमेनिंग 40% स्टूडेंट्स। तो जो बाकी 40% स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 21% बचा हुआ फूड है वो उनके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो दिस मीन्स 21% फूड। अब देखिए, अगर फूड आप इस पर गौर करें, तो फूड जो है ना वो एक अनकाउंटेबल नोन है। क्या है? ये एक अनकाउंटेबल नोन है। अगर ये अनकाउंटेबल नोन है तो आप लोगों ने वर्ब जो है ना सिंगुलर यूज करनी है। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, जस्ट रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स। whenever the subject or whenever the noun used after the percentage is countable, then you have to use plural verb, otherwise you should use singular verb, ठीक है। तो 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो एक काउंटेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की। फिर मैंने कहा दिस मीन्स 21% फूड, 21% फूड, फूड जो है ना अनकाउंटेबल है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो पहले वाले डैश में जो है ना, पहले वाले ब्लैंक में हमने आर यूज़ करनी है, सेकंड वाले में जो है ना हमने इज यूज़ करना है, ठीक है। तो 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, दिस मीन 21% फूड इज इनफ फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो आर और इज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं एक्सक्यूज नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बिफोर सॉल्विंग एमसीक्यूज नंबर 2, आई वांट टू टेक यू बैक टू वन ऑफ आवर प्रीवियस क्विज़ेस, ठीक है। जिसमें मैंने एक चीज़ वहाँ पे मेंशन भी की थी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना वो अपने एंटेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड बाय द वर्ड एंटेसिडेंट प्रेसिडेंट आई मीन कि वो नोन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ हुआ हो, ठीक है ना, या वो सब्जेक्ट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के करीब हो, ठीक है ना, पहले यूज़ हुआ हो। तो एंटेसिडेंट और प्रेसिडेंट का ये मतलब है, ठीक है। आप लोगों ने आप लोगों को उम्मीद है कि एमसीक्यूज आप लोगों को इतना कोई मसला इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये है रीड बाय रीड प्रोनाउन आई मीन हु विच देयर, जितने भी रीड प्रोनाउंस है, ठीक है ना। तो ये है कि जब भी रीड प्रोनाउन यूज होगा तो वो असल में अपने एंटेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। एंड बाय एंटेसिडेंट प्रेसिडेंट आई मीन द नोन या एनीथिंग विच इज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हु से पहले हु का एंटेसिडेंट कौन सा है? वो है आई है, ठीक है, ठीक है। और आई क्या है? ये है सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। क्या है? ये सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, आई आई का जो ऑब्जेक्टिव है वो मी है, इस तरह आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, ये बेसिक से, ठीक है ना। तो इट इज़ आई हु, तो जो हु है ना वो आई के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और हु जो है ना आई का, अगर हम देखें आई के साथ क्या हम यूज करते हैं, आई का वर्क कौन सा हम यूज करते हैं, वो एम यूज करते हैं ना। सो इट इज़ आई
हु एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मीन जो कंसिक्वेंस होते हैं, ठीक है, ऑफ द फाइट बिटवीन फसी एंड वलीद। तो ये है कि यहाँ पे जो हु है वो आई के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर आई है तो आई के मुताबिक हमने वर्ब यूज़ करनी है। तो आई के मुताबिक वर्ब तो एम यूज़ होता है, इस तो बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकता। देखिए आई के लिए तो हम एम यूज़ करते हैं ना। आप लोगों ने कभी कहा है कि आई इज़ ब्रिलियंट, गलत है ना, आई एम ब्रिलियंट। तो ये है कि आई का जो वर्ब है वो हम फिर एम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम ठीक है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज फॉर एस, एंड ये ऑलरेडी मेरे में हियर हु इज यूज फॉर आई। सो प्रोसीड करते हैं नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बिफोर सॉल्विंग एमसीक्यूज लेट मी शेयर विद यू कि जब भी ये जो दो वर्ड है ना, द मेजॉरिटी या द मिनॉरिटी, ठीक है, इस तरह और भी काफ़ी सारे अल्फाज हो सकते हैं ना जो दी के साथ यूज़ होते हैं। तो ये जो अल्फाज है लाइक द मेजॉरिटी, द मिनॉरिटी, ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमेशा जो है ना टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है, हमने इनके साथ जो है ना सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। द मिनॉरिटी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, ठीक है। सो द मेजॉरिटी डैश एग्री टू द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस इन यस्टरडेज ओपन हेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे द मेजॉरिटी जो है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर होगा, ठीक है, ये सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो हमने वर्ब फिर कौन सी यूज़ करनी है यार, सब्जेक्ट एग्री वर्ब के मुताबिक हम फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। सो द मेजॉरिटी वाज एग्री टू द स्टेटमेंट ऑफ यस्टरडे है, क्योंकि पास्ट टेंस है तो इस आप लोगों ने यूज़ नहीं करा, आप लोगों ने वाज यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है वाज। द मेजॉरिटी वाज एग्री टू द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस इन यस्टरडेज ओपन हेयरिंग, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एमसीक्यूज है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4 है कि 98% मेजोरिटी, ठीक है। अब जिस तरह हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में ये कहा कि जब भी इस तरह मेजोरिटी मिनोरिटी का वर्ड जब यूज़ हो जाए तो आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन जब भी मेजोरिटी मिनोरिटी के साथ जो है ना परसेंटेज मेंशन हो, ठीक है, स्पेसिफिक परसेंटेज मेंशन हो, ठीक है, कि इतने परसेंट मेजोरिटी, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने जो है ना, आप लोग फिर सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो और फिर प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ a 98% majority dash chanting in support for a former prime minister of Pakistan। a 98% majority यहाँ पे जो है ना मैं वाज भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना वर्ब भी यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल सॉलिड एंड हार्ड रूल है, ठीक है, इसमें इतना कोई वो नहीं होना चाहिए कि जब भी स्पेसिफिक मेजोरिटी मेंशन हो कि 98% मेजोरिटी, 2% मेजोरिटी, 4% मेजोरिटी, ठीक है, तब आप लोगों ने जो है ना सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हो, फिर आप लोग प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो 98% मेजोरिटी वास्ट चेंटिंग या वर्ड चेंटिंग दोनों सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी है। इस रूल को जो है ना आप लोग नोट डाउन करें हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों ने रट्टे करने हैं, उस पर आप लोगों ने रट्टा लगाना है, तो इसको आप बेशक आप इसको याद करें, नोट डाउन करें, और इस रूल को जो है ना आप ये सब चीज़ रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक हमने 8 क्विज जो है ना वो कंडक्ट किए हैं। इंशाल्लाह क्विज नंबर 9 और 10 जो है ना वो मैं विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ में कंडक्ट करूँगा। बल्कि 9th को जो है मैं आज अपलोड कर दूंगा, 10th जो है ना मैं कल कर लूँगा। फिर उसके बाद संडे को हमारा ग्रैंड क्विज होगा, ग्रैंड टेस्ट होगा। उसके लिए आप लोग जो है मेंटली प्रिपेयर रहें। वही चीज़ें होंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखत में बता रहा हूँ। कोई आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज नहीं होगा। 46 के 40 एमसीक्यूज जो है ना टोटली इसी थ्योरी के बेस पे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, और ये मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग जो है ना 40 में से 35 प्लस मार्क्स ले लें, ठीक है। टिल लेट ये काफ़ी है। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन लेक्चर नंबर 9, क्विज नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।